नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए पैरालंपिक्स 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। साल 1948 में सर लुडविग गुट्टमन ने इंग्लैंड के स्टोक मेडेविले में रीढ़ की हड्डियों से संबंधित चोटों के साथ 16 विश्व युद्ध के दिग्गजों को शामिल करते हुए एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले पैरालंपिक्स खेल किस वर्ष हुए? तो 1948 में ये खेल शुभारंभ हुए। और अगर बात करी जाए इनके जनक कौन थे, तो इनके जनक सर लुडविग गुट्टमन थे जिन्होंने इसको शुरू किया था। तो आइए चलते हैं आगे। पैरालंपिक्स 1948 में ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों की एक छोटी सभा से उभरा है जो 21वीं सदी के आरंभ में सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में से एक बन गया है। तो अगर बात की जाए इसके चिन्ह की, तो इसमें 3 कलर होते हैं जो कि लाल, हरा और नीला। ये एक केंद्र बिंदु को घेरे हुए होते हैं जिसका मतलब होता है गति का प्रतीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ओलंपिक्स है उसमें 5 छल्ले होते हैं और जो हमारा पैरालंपिक्स है इसमें 3 ये पंक्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 के शुभांकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजियन कैंप पर आधारित है। बाद में मस्कट को आकार दिया गया है। तो ये हमारा शुभांकर है 2024 का। अगला देखते हैं। ये हमारा 17वां संस्करण है जो इस वर्ष पेरिस में हो रहा है। इसका आयोजन स्थल पेरिस की राजधानी फ्रांस, जो कि पेरिस में हो रहा है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसका जो आदर्श वाक्य है तो गेम्स वाइड ओपन। जो इसका शुभांकर है तो ये फ्रीजियन है। इसमें कुल 22 खेल खेले जाएंगे। इसका उद्घाटन समारोह प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और एवेन्यू ड्रेस चैम्प्स एलिसिस में हो रहा है। पेरिस ओलंपिक का समापन स्टेड डी फ्रांस में होगा। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव थे। इन्होंने हमारे कैंप का शुभारंभ किया था। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक प्रीति पाल और हरविंदर सिंह होंगे। आइए देख लेते हैं 2024 की मेडल लिस्ट। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है वो 2024 में ही रहा है। इसमें कुल मिलाकर के 29 मेडल आए हुए हैं। और इससे पहले दो 2020 में 19 मेडल आए थे, 2016 में 4 मेडल, 2012 में सिर्फ 1 मेडल, वो भी गोल्ड मेडल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं जो टीम्स की पोजीशन थी। तो इस बार चाइना ने 94 गोल्ड, 75 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 219 मेडल्स जीते हैं। सेकंड नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट और अपना भारत जो कि 18वें पायदान पे रहा, जिसने कुल मिला के 29 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अगला देखते हैं। गोल्ड मेडल विनर थी अवनी लेखरा जी, जिन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पहला स्थान हासिल किया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने जो लास्ट में ओलंपिक्स हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं नीतीश कुमार। ये बैडमिंटन से संबंधित है और इन्होंने मेंस सिंगल में गोल्ड जीता। तीसरे नंबर पे सुमित अंटिल हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। ये इनकी फोटो है।
चौथा गोल्ड हरविंदर सिंह जी ने आर्चरी में जीता, जो कि मेंस इंडिविजुअल था, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। 5वें नंबर पे धर्मवीर जी हैं, जो एथलेटिक्स से हैं, इन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। 6ठे नंबर पर प्रवीण कुमार जी है, जिन्होंने एथलेटिक्स में मेंस की हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। 7वें नंबर पे नवनदीप सिंह एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले भारत के जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं, इनमें सबसे पहले मनीष नरवाल जी का नाम आता है, जिन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता। दूसरे नंबर पे निषाद कुमार जी आते हैं, एथलेटिक्स मेंस हाई जंप सिल्वर मेडल जीता। तीसरे नंबर पे योगेश कातियान जी हैं, एथलेटिक्स मेंस कहाँ तो वो सिल्वर मेडल जीता। अगला तुलसीमती मुरुगसेना बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल सिल्वर मेडल। 5वें नंबर पर सुहास यथिराज बैडमिंटन सिंगल मेंस सिंगल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये भारत के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने लगातार 2 सिल्वर जीते। 6ठे नंबर पे आते हैं शरद कुमार एथलेटिक्स मेंस हाई जंप सिल्वर मेडल। अजीत सिंह एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो सिल्वर। 8 नंबर पे आते हैं सचिन खिलाड़ी जी, जिन्होंने एथलेटिक्स में मेंस शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता है। 9th पोजीशन पे प्रणव सूरमार हैं, एथलेटिक्स मेंस क्लब थ्रो सिल्वर मेडल। आइए जो हमारे ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले स्थान पर रही मोना अग्रवाल शूटिंग ब्रॉन्ज मेडल। प्रीति पाल स्पोर्ट उनका एथलेटिक्स है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरे स्थान पर रुबीना फ्रांसिस रही, जिन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। चौथे स्थान पर प्रीति पाल, जिन्होंने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 5वें स्थान पर मनीषा रामदास हैं, जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 6th पोजीशन पर हैं हमारे राकेश कुमार और शीतल देवी, जिन्होंने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नित्या श्री सवन है, जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर है दीप्ति जीवन जी, जिन्होंने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हमारे मरियप्पन थंगवेल्लू हैं, जिन्होंने एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पर सुंदर सिंह गुज्जर हैं, जिन्होंने मेंस जेवलिन्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कपिल परमार, जिन्होंने जूडो में, ये इतिहास में पहली बार भारत में जूडो के प्लेयर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। स्थान पर है होकाटो होटोजे सेमा, जिन्होंने मेंस शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये भारतीय स्थल सेना में थे, जिन्होंने बारूदी सुरंग में अपना एक पैर गंवा दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया। सबसे आखिर में सिमरन, ये एथलेटिक्स, इन्होंने विमेंस 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था और हम आशा करते हैं कि इसमें से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। थैंक यू।